अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन लिस्ट कंपोनेंट को। सेक्शन लिस्ट कंपोनेंट सेक्शंस दिखाने के लिए यूज़ होता है। जैसे हमारे पास फ्लैट लिस्ट में हम लिस्ट ऑफ आइटम्स रेंडर करते थे या दिखाते थे, इसके अंदर हमारे पास हर जो लिस्ट ऑफ आइटम है उसके ऊपर एक टाइटल हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो उनको ये सेक्शंस के तौर पे दिखा सकते हैं यूआई के अंदर। अब इसके ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मेन वो हम देखेंगे। मैंने यहाँ पे कोड एग्जांपल की हुई है इसकी और रन भी किया हुआ सिमुलेटर पे। तो ये हमारे पास डाटा की एक अरे है, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जी, एक टाइटल और डाटा। अब ये टाइटल, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास और हर ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास टाइटल है और लिस्ट बोल रहा हूँ, अरे ऑफ आइटम्स हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखें कि हमने रेंडर कैसे किया इस चीज़ को। अब ये टाइटल जो है ये सेक्शन टाइटल हो सकता है और ये लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं या अरे है हमारे पास आइटम्स की जो हमने रेंडर करनी है, सेम लाइक द फ्लैट लिस्ट। अब हमारे पास इसके अंदर सेक्शंस के अंदर हमने ये डाटा दे दिया पूरे का पूरा ये, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप इंटरफेस वगैरह भी यूज़ करते हो तो ये डाटा वाला जो पोर्शन है ना ये सेम ही रहेगा। एंड देन की एक्सट्रैक्टर जो होता है ये हर आइटम को एक यूनिक आईडी मिल जाती है एक किस्म की, ठीक है, यूनिक की मिल जाती है। रेंडर आइटम के अंदर हमारे पास आइटम्स रेंडर होते हैं। अभी इसमें देखें ये आइटम मिल रहा है हमें, इसमें हमें हर दफ़ा मतलब स्टार्ट से होगा ये, शुरू यहाँ से फर्स्ट से पहला सेक्शन, देन उसके आइटम्स। अब सेक्शन जो हेडर है, रेंडर सेक्शन हेडर, उसके अंदर हमारे पास सेक्शंस का ऑब्जेक्ट आता है पूरे का पूरा। अब सेक्शन में से हम टाइटल दिखा रहे हैं यहाँ पे यूआई के अंदर, ठीक है। आप कुछ कंपोनेंट बोल रहा हूँ जो चाइल्ड है उनको कॉन्कैटिनेट करके भी दिखा सकते हो, इट्स अप टू यू। यहाँ पे सेक्शन का पूरा ऑब्जेक्ट आपको मिल जाता है, बट हम यहाँ पे सिर्फ टाइटल दिखा रहे हैं इसके अंदर। रेंडर सेक्शन हेडर के अंदर सेक्शन का ये जो टाइटल है ये हमें मिल गया, ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। और रेंडर आइटम के अंदर उस सेक्शन के ये जो आइटम्स हैं, अरे है जो, ये हमारे ये ट्रैवर्स होंगे सारे के सारे, ठीक है, एप्पल, बनाना और मैंगो। राइट, एंड देन वो मूव कर जाएगा, ट्रैवर्स करेगा जब, तो फिर वो सेकंड सेक्शन पे और फिर उसके आइटम्स पे, ठीक है। ये इस तरह काम कर रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर जो और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखते हैं। ये कुछ हैं, ये मैं अनकमेंट करता हूँ जो मेन है। हिट सेव एंड देन ऑलराइट। अच्छा जी, अब है जी लिस्ट हेडर कंपोनेंट। ये हेडर देता है, ये ओवरऑल उसको हेडर देता है। मतलब ये जो सेक्शन लिस्ट है हमारी, इसके टॉप पे ये एक कंपोनेंट आ गया कि हमने अगर टाइटल देना है इसको या कोई भी, तो ये आ गया। सेम लाइक फ्लैट लिस्ट में भी ये होता था। और देन हमारे पास आ गया है लिस्ट फुटर कंपोनेंट। हेडर और फुटर, मतलब हेडर टॉप पे और फुटर हमारा एंड पे। ये सेक्शन लिस्ट फुटर, ये लिस्ट फुटर कंपोनेंट है हमारा। एंड देन हमारे पास है स्टिकी सेक्शन हेडर्स इनेबल्ड। इसका मतलब है कि ये देखिएगा, अभी अगर मैं यहाँ पे इसे स्क्रॉल करता हूँ तो ये फ्रूट्स है, ठीक है। अब मैं स्क्रॉल करता जाऊँगा ना तो ये फ्रूट्स देखें यहाँ पे स्टिक हो गया जो सेक्शन टाइटल है। अब जैसे ही ये वाला सेक्शन आएगा ना यहाँ तक, वेजिटेबल सेक्शन, ये तो अब ये वेजिटेबल का जो है टाइटल वो स्टिक हो गया, ये आइटम्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये बिहेवियर जो है ये होता है हमारे पास स्टिकी सेक्शन हेडर इनेबल की प्रॉपर्टी ट्रू करने से। एंड देन हमारे पास आता है आइटम सेपरेटर और सेक्शन सेपरेटर। आइटम सेपरेटर जो है ये हर आइटम के दरमियान अगर आप कोई भी सेपरेटर यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए होता है। मैंने यहाँ पे रेड कलर का एक व्यू यूज़ किया है, ठीक है, ये है। ऑलराइट, सो ये हमारा आइटम सेपरेटर। इसमें हाइट मैंने 41 की है, बैकग्राउंड कलर इसका रेड है, ठीक है। ये आइटम्स के दरमियान अगर आपने कोई भी स्पेसर यूज़ करना है या कोई एक सेपरेट कंपोनेंट उसके अंदर बनाना है, हर आइटम के बाद कोई आपने बॉर्डर देना है, डिवाइडर देना है, इट्स अप टू यू जो भी करना है, ठीक है, उसके लिए आइटम सेपरेटर का यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। एंड देन सेक्शन सेपरेटर है, वो सेक्शंस के दरमियान होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो आइटम सेपरेटर है ये आइटम्स के बाद आ रहा है, हर आइटम के बाद, ठीक है, एक आइटम उसके बाद। लेकिन जो सेक्शन सेपरेटर है वो देखें, ये हमारा फ्रूट्स का सेक्शन है, ये उसके एंड पे हमें, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ सेक्शन सेपरेटर को। लेट मी चेंज इट्स हाइट टू 80, ठीक है।
अब आपको विजिबल होगा। ये देखें, ये फ्रूट्स का सेक्शन था, इसके टॉप पे भी वो सेपरेटर आ गया, इसके बॉटम पे भी आ गया, ठीक है। ये सेक्शन सेपरेटर है, ये दोनों के उसमें आ रहा है, जबकि आइटम सेपरेटर सिर्फ आइटम के बाद आता है, ठीक है, बेसिकली दरमियान में आता है दो आइटम्स के। जबकि सेक्शन सेपरेटर जो है वो टॉप पे भी और बॉटम पे भी, वो ये भी बॉटम में आ रहा है क्योंकि नीचे सेकंड सेक्शन है, ठीक है। और 10 वेजिटेबल्स हैं हमारे पास, वेजिटेबल्स के सेक्शन में भी टॉप पे भी है और बॉटम पे भी है, ठीक है। एंड देन फिर हमारे पास लिस्ट फुटर है। तो ये इसमें मेन हमारे पास थे। अब कुछ चीज़ें हैं, ये एक और चीज़, लिस्ट एम्प्टी कंपोनेंट्स, ये कब यूज़ होता है, जब हमारा जो डाटा है वो एम्प्टी होगा, ठीक है। डाटा मीन्स कि ये पूरी की पूरी अरे जो है ना ये एम्प्टी होगी। दैट डजंट मीन कि आपके पास टाइटल है और ये वाला जो लिस्ट ऑफ आइटम है वो नहीं अवेलेबल। अगर ये सारा ऑब्जेक्ट इसके अंदर कोई नहीं ना होगा डाटा की अरे के अंदर, तो फिर ये हमारा लिस्ट एम्प्टी कंपोनेंट जो है ना वो काम करेगा। अब मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ फॉर नाउ, और देन हम इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। कंट्रोल सेव, ये देखें, ठीक है, नो आइटम्स फाउंड, क्योंकि मैंने ये पूरे का पूरा वो कर दिया। अगर मैं दोबारा इसको वो कर रहा हूँ अनकमेंट, और अगर मेरा ये डाटा में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है ना, तो फिर हमारा लिस्ट एम्प्टी कंपोनेंट नहीं चलेगा, ठीक है। सो ये इसका मतलब होता है कि सेक्शन के जो ओवरऑल अरे दे रहे हो उसमें कोई डाटा है ही नहीं। राइट, देन हमारे पास कुछ कॉल बैक्स हैं, उनको देख लेते हैं। इसके अंदर जो मेन है हमारे पास, मैं इसको ना सेव करता हूँ, इसको देखिएगा ज़रा। इसमें है ऑन रिफ्रेश, ऑन एंड रीच्ड, ठीक है। ऑन एंड रीच का जो है, मैं इसको डेव टूल ओपन कर लेता हूँ मैं। ऑन एंड रीच का कॉल होगा जब हमारा एंड पे चला जाएगा, ठीक है, स्क्रॉल करके कर्सर, ये मैं एंड पे गया, एंड रीच्ड, राइट। मैं टॉप पे दोबारा गया, एंड रीच्ड, मैं फिर टॉप पे मैं दोबारा गया, फिर एंड रीच्ड, ठीक है। अब एंड रीच्ड में ना हमारे पास थ्रेश होल्ड भी होता है कि कितने % बॉटम से जब वो रह जाए तो देन हमने एंड रीच का कॉल बैक कॉल करना है। इसमें मैंने 0.1 लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि 10% जब वो बॉटम से रह जाएगा तो देन ये जो 10% यहाँ तक आएगा ऑलमोस्ट, तो फिर वो ऑन एंड रीच का कॉल बैक कॉल करेगा। लेकिन अगर मैं इसे बढ़ा देता हूँ तो वो मतलब थोड़ा ऊपर से ही वो उसे कर देगा कॉल। मैं 0.7 करता हूँ, सेव करता हूँ, और नाउ यू विल सी कि इसको क्लियर कर देते हैं। ये ले, वो बहुत ऊपर ही था अभी और उसने कॉल कर दिया, ठीक है। मैं दोबारा करता हूँ, ये ठीक है। अभी मैं यहाँ पे हूँ, अभी एंड बहुत नीचे है यहाँ पे, ठीक है, तो ये कॉल कर दिया। ये थ्रेश होल्ड जो है ये इस चीज़ को कैटर करता है। अब ऑन रिफ्रेश होता है जब भी हमने रिफ्रेश करना है, ठीक है। ये हम पुल डाउन टू रिफ्रेश इसे बोलते हैं यूजुअली। तो पुल डाउन, अगर मैं यहाँ पे इसको ये करता हूँ तो ये ऊपर रिफ्रेश इंडिकेटर आया और मेरा जो रिफ्रेश का जो है ना कॉल बैक, ये रिफ्रेशिंग वो कॉल हुआ, ठीक है। मैं दोबारा करता हूँ, राइट। इसमें एक और चीज़ है, इसमें ना हमने फ़िलहाल फॉल्स रखा हुआ है, बट आपने यहाँ पे यूज स्टेट यूज़ करके इसकी वैल्यू को चेंज करना है और ऑन रिफ्रेश के अंदर आपको वो कॉल बैक मिल जाएगा जब भी हम इसकी वैल्यू चेंज करके। यहाँ पे कॉल बैक में बेसिकली हमने ट्रिगर करना होता है, API कॉल करनी होती है, या जो भी करना होता है वो काम हम इसके अंदर करेंगे। दैट्स इट फॉर सेक्शन लिस्ट। बाकी हम अपकमिंग वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे।